बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आला सिंध ने कोरोना का जोर तोड़ने के लिए कम से कम 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं होता, या लॉकडाउन करें या ना करें, कम से कम 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। हुकूमत सिंध की कोरोना वायरस पॉलिसीज़ की वजह से पूरे मुल्क का फ़ायदा हुआ। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने मईशत इतनी अच्छी कर दी कि वज़ीर ख़जाना को निकालना पड़ा। बोले, नहीं मालूम कि बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज को PDM में लाने की तजवीज़ दी या नहीं। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी कोरोना का इजलास आज होगा। ज़रा इससे मुतल्लिक बताते हैं कि इजलास में चारों वज़राए आला शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इस इजलास में ब्रीफिंग देंगे। अस्पतालों की सूरत हाल, इलाज की सहूलतों और वैक्सीन की दस्तियाबी पर ब्रीफ किया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए कौमी लाहेमल तय करेगी। स्मार्ट लॉकडाउन कब और कहाँ कहाँ होगा, तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर गौर करेगी। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.8% रही। NCOC के मुताबिक मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरांवाला के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का ज़्यादा दबाव है। आपको बताएं कि मुल्तान में 67, इस्लामाबाद में 64% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उन कब्ज़ा ग्रुपों को आड़े हाथों लेके बग़ैर किसी तफरीक और तमीज़ के सरकारी अराज़ी को वागज़ार करना एक जिहाद समझ के इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिश है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने उनकी सोच को जो अमली ताबीर दी है और जिस तरह कब्ज़ा माफिया के ऐसे भूत पाश किए हैं जो अपनी ज़ात में खुदा बने बैठे थे, और उन कब्ज़ा माफियाज की चीखें, जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ जब कब्ज़ा ग्रुप पे कार्रवाई हुई और चीखें लंदन तक सुनाई दी, और ये ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी सियासी जमात, किसी फ़र्द या किसी मखसूस शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पंजाब भर के अंदर सरकारी अमलाक को इन माफिया से निजात दिला के अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे उन ज़मीनों को इस्तेमाल में लाना और उस पे अवाम के रिलीफ के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो अवाम दोस्ती है उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम जो पंजाब हुकूमत की तरजीहात हैं, जो अब तक की काविशें हैं और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस हवाले से वो अपडेट करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को आज कब्ज़ा माफिया के बारे में कुछ ब्रीफ़ करना चाहूँगा। आपको पता है कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जो हर किस्म का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। अभी तक तकरीबन 450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। 1,55,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इलीगली जो इन लोगों के पास थी उनसे वागज़ार कराई गई है। इसमें शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्ज़ा माफिया हो, सब लोगों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो गुज़श्ता 7 दिन है, 1 हफ़्ते की जो कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें 403 FIRs पंजाब के अंदर दर्ज की गई हैं और इसमें 31 अज़ला के अंदर ये कार्रवाई की गई है।
इसमें 22 अरब 32 करोड़ और 70 लाख रुपए की 12,318 एकड़ जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुज़ार कराई गई है और इसमें 97 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है। और जो ये अज़ला हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें सरगोधा, शेखुपुरा, रावलपिंडी, राजनपुर, टोबा टैक्सिंग। वज़ीर आला पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि 450 अरब रुपए की 1,55,000 एकड़ अराजी वागुज़ार कराई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कब्ज़ा माफिया और दीगर माफियाज के खिलाफ सरगर्म अमल है। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर यहाँ पर शामिल करें। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA लाहौर की तहकीकाती टीम ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया है। FIR में बताया गया है कि जहांगीर तरीन ने पैलप कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए के गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। GDW से इस कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। जो FIR का मतन है वो आपको हम साथ साथ पढ़कर सुना रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद किशकोरी से। जी जाहिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, जहांगीर खान के खिलाफ बुनियादी तौर पर 3 FIR दर्ज की गई हैं। जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी, शुगर चीनी की जो तहकीकात हो रही थी, उस हवाले से सबसे पहले जो FIR बनाई गई है वो एक कारपोरेट फ्रॉड है। फारूकी पल्प नामी कंपनी है जो कि SECP में रजिस्टर्ड थी। ये उसकी कंपनी थी जिस कंपनी को डिफॉल्ट हो रहा था, जो नुकसान में जा रही थी। उसमें गैर कानूनी तौर पर मुबैना तौर पर पैसा ट्रांसफर किया गया उस कंपनी को बचाने के लिए, जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी। इसी फ्रॉड में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है उनके बेटे के खिलाफ। जबकि दूसरी FIR जो है जिसमें 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो कि उसके और उसके बेटे के खिलाफ। इसके अलावा उसके जो मुलाजिम हैं JDW ग्रुप के, उनके खिलाफ ये लॉन्च की गई है। ये एक ट्रेडिंग है, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग है जो FIA का कहना है। और FIA का ये भी बताना है कि 6 बार जहांगीर खान तरीन और उसके बेटे को गुज़श्ता 6 महीने में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था FIA लाहौर की जानिब से। जानबूझकर वो वहाँ पेश नहीं हुए। और ये वो तहकीकात हैं जो बुनियादी तौर पर FIA ये क्लेम कर रही है कि 7.4 मिलियन जो पाउंड थे वो बाहर ट्रांसफ़र किए गए थे। FIA का ये दावा है कि वो गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। ये बड़ी तहकीकात हैं। इसी सिलसिले में जहांगीर खान तरीन ने अपना वर्जन दिया है। अब से थोड़ी देर पहले हमें, इससे पहले भी वो देते रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो पैसा उन्होंने बाहर भेजा है वो कानूनी तरीके से है। FBR के साथ उनके तमाम असासाजात पहले ही डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स पेड हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया है कि जो फारूकी पल्प नामी कंपनी है वो कंपनी खसारे में जा रही थी। एक कानूनी कंपनी थी, उसमें कोई इनसाइड जो ट्रेडिंग थी या ये इल्ज़ामात हैं वो सही नहीं हैं। अगरचे कंपनी ज़रूर खसारे में थी लेकिन उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है। ये उनका वर्जन सामने आया। इसी तरह से तहकीकात अभी जारी हैं। जो डिटेल्स अभी बताई गई हैं JDW ग्रुप के जो कि कुछ मुलाजमीन हैं जिनमें बिलखसूस जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट पे रख दिया गया है। हमें ज़राए का बताना है तमाम तर एलिगेशन और इल्ज़ाम उनको करता धरता FIR में भी बताया गया है कि उनको 60 करोड़ रुपए राना नसीम अहमद जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं JDW ग्रुप के, 60 करोड़ रुपए मंथली उनको दिए जा रहे थे। जो कि FIA का ये दावा है कि ये सब काम यही देख रहे थे। और जितनी इनसाइड ट्रेडिंग, और ये बिलखसूस अलीना मैं आपको बताता चलूँ 11 अरब रुपए से ज्यादा के इल्जामात हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। FIA क्लेम कर रही है अपनी इन FIR में। इसके अलावा जो तकरीबन 10 लोग हैं जिनकी हाफ ट्रेडिंग या इनसाइड ट्रेडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में तहकीकात हो रही हैं, उसमें 419 मिलियन रुपए जो कि मैंगो फार्म लोधरा में है जेके जहांगीर तरीन का, जिसके CEO अली खान तरीन है। इसके अलावा 246 मिलियन जेके डायरी प्राइवेट लिमिटेड जो कि उनका एक फार्म है। इसके अलावा उसके बेटे का एक और 12 करोड़ रुपए के अकाउंट्स बताए गए हैं जो कि राना नसीम। अच्छा जाहिर, थोड़ा सा ये बताइएगा FIA हुकाम से अगर आपकी बात हुई हो तो अब आगे का लाहे अमल या हिकमत अमली उनकी क्या होगी इस ज़िम्न में? क्या वो गिरफ्तारी का इरादा रखते हैं? क्योंकि इल्ज़ामात में से एक ये भी है कि कंप्लाई नहीं कर रहे तहकीकात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे।
जी बिल्कुल, ये बड़े पैमाने की इन्वेस्टिगेशंस हैं। अगर हम सिर्फ जहांगीर खान तरीन पर फोकस रखें, उसमें 6 बार, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी अब से थोड़ी देर पहले मेरी ज़राए से बात हुई है, 6 बार इनको बताया गया था। इससे पहले जब वो मुल्क से बाहर थे तब बुलाया गया था, तो 6 महीने में 6 बार ज़ाती हैसियत में वो पेश नहीं हुए हैं। और जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये बड़े पैमाने पर जितने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, बिलखसूस 8 से 11 शुगर मिलें जो कि बड़े बड़े सियासी लोगों की ओनरशिप में हैं, इनके ऑफिसर्स की किसी भी वक्त गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि तमाम मिलों की तरफ से ना सिर्फ वो अदालतों में गए हुए हैं बल्कि कोई उनको ताउन। जाहिद गिशकोरी हमें इससे मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। निहायत अहम ये डेवलपमेंट जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुबैना अफराद का मुकदमा FIA ने दर्ज करवाया है और अली तरीन और जहांगीर तरीन का इसके ऊपर मौक़िफ़ जो सामने आया है वो भी आपसे शेयर किया है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी, तरावियाँ भी होंगी, कोई मस्जिद बंद नहीं करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर सबको अमल करना है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs पर सबसे ज्यादा अमल मसाजिद में ही हुआ है। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन है। मुखय्यर हजरात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। नून लीग के राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो है वो सुपुर्द कर दिया गया है और इस तरह से जो है वो मुल्क जो है उसको एक यानी मुआशी ग़ुलामी की जो है वो नज़र किया जा रहा है और शायद इसी मकसद के लिए इस हुक्मरान टोले को या इमरान खान नियाज़ी को जो है ये चुना गया था और ये बदकिस्मती है। अपोजिशन अपने मौक़िफ़ के ऊपर और अपनी जद्दोजहद के ऊपर PDM के बैनर तले जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी कोशिश करती रहेगी ताकि इस हुक्मरान टोले से, बल्कि ये तो अब मुल्क दुश्मन टोला जो है का रूप जो है वो इख्तियार करता जा रहा है, इससे जो है वो इस मुल्क और कौम की जान छुड़ाई जाए। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क को मुआशी ग़ुलामी की तरफ धकेला जा रहा है।